सलवात पढ़ो सारे मिलके बाबा से। ठीक, जहमत न समझें तो बारे दीगर मिल के हदिया सलवात पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर, अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर, अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजुम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी खुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरआन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। व क़ालल इमाम अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, ओतीना सित्तन व फ़ुज़्ज़िलना बिसब्इन। सलवात पढ़ें सारे मिलके आवाज़े। अगर इससे भी खूबसूरत सलवात की तिलावत फरमाएं तो बहुत शुक्रिया। दुआ है मालिक कायनात इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस अज़ा खाने को ता क़याम ज़हूर हुज्जत आबाद व शांत फरमाए। मेरे ज़िम्मे जो दुआएं हैं बिलखसूस एक मोमिना तकलीफ़ में है, मेरा अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द बसदक़ा बीमार करबला शिफ़ाए कामिल व आजिला अता फरमाए। इस इलाके के मोमिनीन बानियान अज़ादारान नुहा खान ज़ाकिरीन उलमा सब की हिफाजत फरमा, सफ़र बेख़तर फरमा। हमारे भाई ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सैयद फ़र्रुख अब्बास बुखारी साहिब को जल्द अज जल्द सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार तमाम मद्दा खानों की हिफाजत फरमा, आका के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़ियारत करबला नसीब फरमा, शिफ़ात हज़रत शब्बीर नसीब फरमा, कब्र में ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलावात पढ़िए। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक़े कौनो मकान के लिए जिसने शब व रोज़ की गर्दिशों में हमारी सांसों को काबे इश्क़े हुसैन के तवाफ़ के काबिल बना दिया है। दरूद व सलाम है अल्लाह के उन बंदों के लिए कि जिन्होंने अपने इश्क में बंधे हुए बंदों को बताया कि बंदगी क्या होती है। मैंने जितना वक्त है मेरे पास, यकीनन आप भी सुबह से बैठे हैं और अभी तमाम ज़ाकिरीन उलमा करबला के बाद वाला ही मसाइल पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं करबला के बाद वाला फ़ज़ाइल पढ़ूँ। बाद दे करबला सबसे पहली मजलिस जो हुई, जिस जगह हुई उसे दरबार यजीद कहते हैं, जिसने पढ़ी उसे सैयद सज्जाद कहते हैं, जिस पे पढ़ी उसे विलायत अली कहते हैं।
इजाजत है मैं मौला का खुतबा पढ़ना चाहता हूँ। शाह साहब, यजीद का दरबार मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मुख्तलिफ दरबारी हुक्मरान, हाथों में पाबंदे सलासल जंजीरों में जकड़ा हुआ, हक का हक बेटा। मैं मसाइब नहीं, फजाइल का दामन, मसाइब के दामन से फजाइल के मोती पढ़ने लगा हूँ। आपने आज तक रोता हुआ सज्जाद सुना है, आज रुलाता हुआ सज्जाद देखो। लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं कि इस्लाम के लिए अब्बास लड़े हैं और सज्जाद नहीं लड़े। नहीं, अब्बास भी लड़े हैं, सज्जाद भी लड़े हैं, मगर दोनों की जंगों में फर्क है। जो मैदान करबला में आके 9 लाख से टकरा के यजीदियों को यजीदी रखे, हुसैनियों को हुसैनी रखे, उसे अब्बास कहते हैं। और जो अपनी जबान को जुल्फिकार बना के यजीदियों को हुसैनी बनाए, उसे सज्जाद कहते हैं। इसका मतलब है आप आमादा हैं खुतबा सुनने के लिए। और कमाल ये है, इस खुतबे में मेरे मौला ने अपने दादा अली के 99 फजाइल पढ़े और मेरा दिल है वो 99 में यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। पीछे वालों का है इरादा, तो और मैं इस मिंबर के तवस्सुस से, आपके तवस्सुस से, कैमरे की मौजूदगी में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, साहिबाने मिंबर से कहूंगा जितना हो सके मिंबर पे अब अली पढ़ा जाए, क्योंकि दौर ऐसा है, नाजायज नमक हराम, नाजायज खाने वाले, नाजायज बाप के नाजायज बेटे सोशल मीडिया, सेनेट, असेंबलियों में अली छुपा रहे हैं। इन जाहिलों को क्या बताओ, किराए के लोगों 4 टके लेके अली के जिक्र रोकने के लिए दस्तखत करने वालों, ऐ जमीर फरोशो, तुम्हारे बड़े मर गए, अली ना मिट सका, तुम किस खेत की मूली हो? मिलके हैदरी। बनु उमैया के हुजूम में यजीद के मिंबर के सामने, जिस मिंबर पे कई साल अली को गालियां दी जाती रही हो, उसी मिंबर के सामने अली के पोते ने अली अली करवा के जमाने को बता दिया, मिंबर वाला भी मर गया, मिंबर भी मिट गया, अली कल भी अली था, अली आप भी। जियो, बहुत शुक्रिया, करो शुरू खुतबा। या अली अली। यजीद का दरबार, माहौल बनाइए पहले। मलऊन मिंबर पे बैठा हुआ, इसने किराए के खतीब को बुलंद जगह पे खड़ा किया और उससे कहा कि मेरे फजाइल पढ़ो, चूंकि किराए का था। किराए के तब हो या अब हो, वो भी लानती, ये भी लानती। अब जुमला सुनना, किराए के खतीब को मेरे मौला ने क्या फरमाया था। ये किराए का खतीब बुलंद जगह पे आके, मिंबर टाइप जगह बनी हुई थी, उस पे आके पढ़ने लगा, यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। जब इसने कहा ना हुसैन हार गया, खामोश जबान पे ज़लज़ला आया। फरमाया खबरदार, ये ख्याल ना करना कि तू जीता और हम हारे। यही चाहता था ना अजाने मिट जाए, अभी तेरे ही दरबार से अजाने ना दिलवाऊं तो सज्जाद ना कहना। अब मेरे मौला ने फरमाया, ऐ यजीद, आप देखिए मेरे जुमले खत्म हो गए, मेरे मौला के फिक्रे शुरू हो गए। अब तक जो आप बोले वो मेरे हिस्से में दाद थी, अब जो बोलेंगे वो मेरे मौला के हिस्से में है, क्योंकि मजलिस में मौला की पढ़ने लगा हूं, जुमले सारे मेरे मौला के हैं। मेरे मौला ने पहला फिक्रा यजीद की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, ऐ यजीद, इजाजत है मैं भी इन लकड़ियों के ढेर पे आऊं? जो समझ गए आपको मेरा सलाम। मिंबर बना हुआ था, आका ने फरमाया लकड़ियों का ढेर। ये भी आले मोहम्मद का अपना मिजाज है, मिंबर बनाने पे आए तो पालानों का बना लेते हैं, ना माने तो मिंबर को भी मिंबर नहीं मानते। पता चला हर वो मिंबर जहां से विलायत अली बयान ना हो, वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है।
इग्नोर किया, मेरे मौला को कोई जवाब न दिया। आका ने फिर सवाल किया, साथ वालों ने शाना हिला के कहा दे दे इजाजत, ये क्या बोलेगा, कैदी है, इसके साथ ना कोई अस्कर ना कोई लश्कर। आहिस्ता से कहता है इसे आम कैदी ना समझो, मैं जानता हूँ, इन्ना हो मिन अहले बैत कद ज़क्कुल इल्मा ज़क्कन ज़क्का, ये उस घर का फर्द है जहाँ की माएँ बच्चों को दूध में भी इल्म पिलाती है। इसे ना चाहते हुए भी इसने मेरे मौला को इजाजत दे दी। अब जब इजाजत मिल गई, सैयद सज्जाद ने कदमों को हरकत दी। यूं लग रहा था सज्जाद नहीं चल रहे, बाबे खैबर उखाड़ने के लिए फाते खैबर आ रहा है, अब्बास दरिया पे कब्जा करने आ रहा है। मेरे मौला आते आते उसी मिंबर पे बैठे और पहला फिक्रा उस किराए के खतीब की आंखों में आंखें डाल के अली के लाल ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहल खातिब वैलक 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 इश्तरैता रिज़ातल मखलूक बेसखतिल खालिक। अरे लानत हो तुझ पे, तूने बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज कर दिया। पता चला खतीब दो तरह के, एक यजीदी एक हुसैनी। जो पहले था वो यजीदी था, जो अब आया वो हुसैनी है। मेरे मौला ने बता दिया जो बंदे राजी करने के लिए अल्लाह नाराज करे वो यजीदी खतीब है, जो अल्लाह को और 14 को राजी रखे वो हुसैनी खतीब। तवज्जो है। करें शुरू खुतबा। अब मेरे मौला ने दाएं बाएं देखा। देखिए अपनों में फजाइल पढ़ना आसान है, मैं यहाँ अली अली कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कोई मुझे यहाँ आके पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि सारे मेरे अपने बैठे हुए हैं। दरबार बनु उमैया में अली अली करना नहीं, अली अली करवाना, ये सुन्नत सज्जाद है। अब मेरे मौला ने अपनी मीरास में मिली हुई खिताबत को इस्तेमाल किया। खतीबे मिंबरे सलूनी का पोता, खतीबे नौ के सिना का बेटा, बाकिरुल उलूम का बाबा मिंबर पे आए, दाएं बाएं देखा, फरमाया जानते हो मैं किसका बेटा हूं? करूं शुरू खुतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास ऊतीना सित्तन व फुज़्ज़िलना बिसबइन ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाहता वल फसाहता वश शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्न नबियुल मुख्तार व मिन्न सिद्दीक़ व मिन्न तैयार व मिन्ना असदुल्लाह व असदु रसूलिही व मिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी अम्बातुहु बिहसबी व नसबी अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मीना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हमला रुकना बिअतराफ़िर रिदा अना इब्नु खैर मन तज़रा वरतदा अना इब्नु खैर मन इंतअला वहतफ़ा अना इब्नु खैर मन ताफ़ा व सआ अना इब्नु खैर मन हज्जा व लब्बा अना इब्नु मन उसरिया बिही इलल मस्जिदिल अक़सा अना इब्नु मन सल्ला बिमलाइकतिस समा अय्युहन्नास अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु अलीजिल मुर्तज़ा अना इब्नु फ़ातिमतज़ ज़हरा अना इब्नु खदीजतल कुबरा अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैअतैन व कातिल बिबद्र व हुनैन व लम यकफुर बिल्लाह बितरफ़तिन ऐन अना इब्नु सालिहिल मोमिनीन अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन अना इब्नु इमामिल मुत्तक़ीन अना इब्नु कातिलिल मुशरिकीन अना इब्नु इमामिल मुवाहिदीन अना इब्नु कातिलिन नाकिसीन वल कासितीन वल मालिकीन अना इब्नु नासिर दीनिल्लाह अना इब्नु वलीयिल्लाह अना इब्नु वसी रसूलिल्लाह अना इब्नु बहलोल ज़कियुन खैबरियुन बदरियुन मक्कियुन मदनियुन हाशमियुन अना इब्नु अबी सिबतैन अल हसन वल हुसैन अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब ज़ाका जद्दी अली इब्नु अबी तालिब। तवज्जो है। यूं लग रहा था दरबार यजीद में ज़बान सज्जाद नहीं चल रही, जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है। तर्जुमा करूं अगर दिल हो तो। पीछे वालों का लगता है कोई गर्मी ज्यादा ही आई हुई है। ज्यादा गर्मी तो नहीं, जिन्हें गर्मी लग रही है वो सलवात पढ़े।
और जिन्हें गर्मी नहीं लग रही फ्रेश बैठे हैं वो सलवात पढ़े। गर्मी के शिकार बंदे भी बैठे हुए हैं। याद रखना, अली का जिक्र सुनते सुनते चाहे गदीर की गर्मी हो, अली वालों का एसी बन जाता है। हाँ हाँ, घबराना नहीं, ये कोई गदीर से बढ़ के गर्मी नहीं। तवज्जो है। मैं सुबह मुजफ्फरगढ़ से फजर पढ़ के निकला, अभी पहुंचा और पढ़ के मुझे फिर मुजफ्फरगढ़ जाना है। आपकी मोहब्बत वादा वफा हाजिर हो गया, आपकी मोहब्बतें आप तशरीफ़ फरमा हैं। तर्जुमा सुनिए और अली अली। मेरे मौला ने फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा? ऊतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबइन। हम वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ने 6 चीज़ें दी, 7 फजीलतें दी। बाकी फजाइल बाद में, पहले फिक्रे में चीज़ें 6, फजीलतें 7। चीज़ों को अलग गिनवाया और फजीलतों को अलग गिनवाया। इसका मतलब है मेरे मौला की नज़र में जो चीज़ है वो फजीलत नहीं। जागो जागो, जो फजीलत है वो चीज़ नहीं। चीज़ें कौन सी हैं? अली का लाल फरमाता है, ऊतीनल इल्मा। अल्लाह ने जो हमें चीज़ें दी उनमें एक इल्म है। इल्म इस घर की फजीलत नहीं, चीज़ है। जो बंदे नहीं पहुंचे, बात नहीं पहुंच सके बात तक, आओ मैं पहुंचाता हूं। बस में मलाइका में जब अल्लाह ने आदम को चुन लिया और मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, वो क्या था जो आदम के पास था और मलाइका के पास नहीं था? इल्म। अब कहूं जुमला, जो आदम की फजीलत बन रहा था सज्जाद के घर की चीज था। ये ना कहा करे कि अली की फजीलत के इल्म अली के पास है। नहीं बाबा, ये तो इल्म का मुकद्दर है जिसे अली ने रखा हुआ है। जैसे काबे की फजीलत है कि इसमें अली आया, अली की फजीलत नहीं कि वो काबे में आया। भाई दलील पेश करता हूं, अगर अली की फजीलत होती, अली की मां घर से चाबियां लेके जाती, मगर काबे ने दीवार में दर बना के बताया मेरा मुकद्दर के अली आ गया है। अली का मुकद्दर नहीं, काबे का मुकद्दर। छह चीजें, मैं एक एक लफ्ज और एक एक जुमले की वजाहत तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर है एक मजलिस में मुमकिन नहीं है पूरा खुतबा पढ़ना। इक्तबासात अर्ज करता हूँ। ऊतीनल इल्मा वल हिल्मा व समाहता वल फसाहता व शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने जो हमें 6 चीज़ें दी उनमें एक इल्म है, हिल्म है, समाहत है, फसाहत है, शजाअत है और नेक माओ के दिलों में हम 14 की मोहब्बत है। नेक माओ के दिलों में भी और नेक माओ के बच्चों के दिलों में भी हम 14 की मोहब्बत। मुमकिन है यहाँ कोई अरबी जानने वाला बैठा और माशाल्लाह बैठे भी हैं, मैं मजलिस पढ़ के निकलूँ और मेरा दामन पकड़ ले, मौलाना डंडी मार के जा रहे हैं। भाई क्या डंडी मारी? अरबी मतन है वल मुहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। इसका सीधा सीधा तर्जुमा बनता है कि मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत को रखा, और आपने ये तर्जुमा किया कि नेक माओं के नेक बच्चों के दिलों में रखा। ये माएँ किसका तर्जुमा किया, ये बच्चे किसका तर्जुमा किया? भाई थोड़ी बहुत अरबी मुझे भी आती है, या मामा मैंने बाजार से खरीद के नहीं पहना। मैं 15 साल माले इमाम खाता रहा हूँ और मैंने नबी की बाकी हदीसें भी पढ़ी हैं। सारी हदीसें पढ़ के बता रहा हूँ, मोमिन होता ही वो है जिसकी माँ नेक होती है। बद किरदार माओ की औलादों को क्या पता कि अली क्या है। जिन्हें गर्मी लग रही है वो काबू होके बैठे। मेरा जुमला होता तो दीवार पे दे मारते। मेरा लाखों सलाम आशिक विलायत अली, मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, अबू ज़र गफारी, जुंदब इब्न जुनादा, बुढ़ापे के आलम में हाथ में असा लेके मदीने की गलियों में चलते थे। कुछ लोगों के दरवाजों में दस्तक दे के एक एक को बाहर बुला बुला के अबू ज़र कहा करता था, अय्युहन्नास
अमा समय तुमान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबु औलादकुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फमन अबा फंजुर फी शान उम्मिही। लोगों, क्या तुमने मोहम्मद की ज़बान से नहीं सुना कि अपने बच्चों को खत्ते विलायत अली पे तरबियत दिया करो। अगर बच्चे अली की विलायत ना माने, बच्चों से कुछ ना कहना, माओ से पूछो गलती कहां पे की है, माओ से पूछो। हमें तो जिक्र अली हो मज़ा देता है, और ये जिक्र माँ का किरदार बता देता है। चेहरे तो कुछ हिलते हैं, कुछ तो उतर ही जाते हैं। जिक्र हैदर हमें नस्लों का बता देता है। अल्लाह ने ये है 6 चीजें। अब सुनिए फजीलतें कौन कौन सी। जिसकी निगाह में इल्म चीज था, उसकी निगाह में फजीलत क्या होगी। पहला फिक्रा, अली का लाल फरमाते हैं वफुज़िलना बिअन्ना मिन्नन नबियुल मुख्तार। हमारी पहली फजीलत ये है शामियों, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो ना, वो तुम्हारा नहीं हमारा नाना है। वमिन सिद्दीक, सिद्दीक अकबर मेरा दादा है। वमिन तैयार, जन्नत में 2 परों से परवाज करने वाला जाफर तैयार भी मेरे घर में है। वमिन्ना सिबता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सिबतैन हसन हुसैन मेरे घर में है। वमिन्ना असदुल्लाह व असद रसूल ही, अल्लाह का शेर भी मेरे घर में है, रसूल का शेर भी मेरे घर में है। बंदे परेशान हो गए, ये गीदरों को कौन से शेरों का बता रहे थे। भाई रसूल के शेर को हमजा कहते हैं, अल्लाह के शेर को अली कहते हैं। अल्लाह का शेर भी मेरे घर में, आवाज थोड़ी बढ़ाओ भाई इसकी, रसूल का शेर भी मेरे घर में। अब अली के लाल ने दाएं बाएं देखा और फरमाया मन आराफानी फकद आराफानी, जो मुझे जानता है वो तो जानता हूँ। वह मल्लम यारिफनी अम्बातुहु बेहसबी व नसबी, और जो नहीं जानता आओ मैं अपना हसब भी बताता हूँ, अपना नसब भी बताता हूँ। एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, वो बंदे पहुँचेंगे जो बचपन से अली अली करते आ रहे हैं, मिंबर का तकाजा भी जानते हैं, खिताबत की नज़ाकत भी जानते हैं। सैयदुल उलमा अल्लामा अली नकी नक्कन अलैहि रहमा का जुमला है। हमारी सारी तकरीरें इल्म खिताबत एक तरफ है, किबला का ये जुमला एक तरफ है। अल्लामा फरमाते थे ये जो दावा भरे दरबार में सज्जाद ने किया था ना, आओ मैं अपना हसब भी बताऊँ, अपना नसब भी बताऊँ, ये दावा भरे दरबार में इसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। जियो आओ मैं बताऊंगा किसका बेटा। अना बनु मक्का था व मीना, मैं मक्का व मीना का बेटा। अना बनु समसम व सफा, मैं समसम व सफा का बेटा। अना बनु मन हमल रुकन बि अतराफ रिदा, मैं उसका बेटा जिसकी चादर के किनारे पे सवार होकर रुकने जमानी काबे के करीब आया। अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकति समा, मैं उसका बेटा जिसके पीछे आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी। मेराज की रात मेरे नबी अर्श पे गए और हज़रत जिब्राइल आ गए साथियों के साथ और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। नबी ने पढ़ाई और जबरील ने पीछे नमाज पढ़ी। मैं कहूँगा जबरील तू आगे आ जा, तेरी फजीलत भी कम नहीं, तू मलक है, सैयदुल मलाइका है, मासूम है। आवाज़ से जबरील आएगी, मोहसिन काज़मी खबरदार आगे कैसे आऊँ, फरिश्तों का सरदार हूँ, इसके दर का नौकर हूँ।
नौकरों की औकात नहीं कि सरदारों के आगे आ जाएं। तो कहने दो ना, जब जबरील जैसे मासूम की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के आगे आए, तो कमियों के बेटों की क्या औकात है? तवज्जो है? आओ मैं बताऊं मैं किसका बेटा। अना इब्नु मुहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा का बेटा। अना इब्नु अली मुर्तज़ा, मैं शेर खुदा का बेटा। अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं सैयदा का बेटा। अना इब्नु खदीजतल कुबरा। और शामियों, जिसके कर्जे माफ करवाने के लिए कलमे पड़े थे, मैं उसी का बेटा। मैं खदीजा का बेटा, मैं मलिकातुल अरब का बेटा। दिल हो तो दो जुमले बीबी खदीजा की शान पे पढ़ दूं। याद रखे जमाना, हम नबी की किसी भी बीवी की तौहीन को जायज नहीं समझते। हमारी माएं हैं, उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम है, मगर किसी का मुकाबला बीबी खदीजा से न करना, क्योंकि बाकी वो हैं जो मोमिनों की माएं, खदीजा वो जो मासूमीन की मां। नहीं 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 नहीं, जो बंदा बैठा हुआ है उसकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अरे बाकी वो हैं जो इस्लाम के खर्चे पे पलती रही। खदीजा वो है जिसके खर्चे पे इस्लाम पलता रहा। और अगर आप आमादा हैं तो एक गलत फहमी मैं दूर करना चाहता हूं, स्पेशली बच्चों के लिए। ये जो आपको स्कूल के निसाब की किताबों में पढ़ाया गया है ना कि बीबी की उम्र 40 साल थी जब अक़्द पैगंबर में आई। मौलाना तशरीफ फरमाए, पूरी जिम्मेदारी से ना माने मेरी बात, जाके तहकीक करें। कोई 40 साल ना थी, ज्यादा से ज्यादा 28 साल उम्र थी बीबी खदीजा की, और 25 साल मेरे नबी की। ये शान खदीजा घटाने के लिए कि बुढ़िया थी। अजीब हो गया। याद रखना, ये भी कमाल खदीजा का है, जब तक खदीजा जिंदा रही मोहम्मद ने दूसरी शादी नहीं की। मैं यही अर्ज किया। और याद रखना कितनी 28 साल उम्र। और ये भी गलत पढ़ाया गया बच्चों आपको स्कूल के निसाब की किताबों में। बच्चे बेदार होके सुने कि बीबी माज़अल्लाह कम बेवा थी या तलाक याफ्ता थी, मर गया शोहर या छोड़ गया शोहर, और बाद में शादी नबी से हुई। और जाहिलो, अपनी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा, अकीदत नहीं हकीकत भी है। अल्लाह ने जिस सदफ में इस्मत के गोहर को भेजना हो, उसे कोई गैर मासूम छू भी नहीं सकता। कमवारी थी खदीजा, और वाहिद बीबी खदीजा है जिसे मोहम्मद कमारा मिला है, और किसी को कमारा मोहम्मद नहीं मिला। क्या फरमाया, अना इब्नु खदीजतल कुबरा। और बीबी की इससे बड़ी असमत क्या होगी। जितने ज़ाहिरीन बैठे हो माशाल्लाह, हाथ बुलंद करें, ज़ाहिरीन बैठे हो माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मजमा ही मौला के साथ तायद कीजिएगा। जब भी किसी भी मासूम के रोज़े पे जाएं, ज़ियारतनामा उठा के पढ़ें। कोई भी ज़ियारत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ये फ़िक्रा ना पढ़ो, अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा, ए खदीजा के बेटे तुझ पे हमारा सलाम। क्या शान है। और इसी जुमले को मेरे मौला ने दरबार यजीद ने फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा? मैं खदीजा का बेटा। अना इब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन, मैं उसका बेटा जो नबी के साथ साथ दो दो तलवारों से लड़ता था।
अना इब्नु अमीरिल मोमिनीन, अना इब्नु कातिलिल मुशरिकीन, अना इब्नु इमामिल मुत्तकीन। मैं मोमिनों के अमीर का बेटा, मैं मुशरिकों के कातिल का बेटा, मैं मुत्तकीन के इमाम का बेटा। अना इब्नु कातिलिन नाकिसीन वल कासिदीन वल मारिकीन। अल्लाह करे मेरा जुमला समझ जाओ। अली का लाल शाम में खड़े होकर फरमा रहा था, जानते हो मैं सफीन वालों के कातिल का बेटा, मैं जमल वालों के कातिल का बेटा। अना इब्नु वारिसिन नबीयीन, मैं नबियों के वारिस का बेटा। जिन्होंने कल कहा था कि नबी का कोई वारिस नहीं होता, अली के पोते ने फरमाया मैं नबी के नहीं नबियों के वारिस का बेटा हूं। अगला फिक्रा, अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। फकीर भाई मैं ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है। कोई बंदा बोले न बोले, चुप करके बैठा रहे, बाखुदा मुझे कोई गिला नहीं, मैं खुद मौला को दाद देता रहूंगा कि इस मुकाम पे ये जुमला बयान करना सज्जाद को ही जचता था। क्या फरमाया, अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। तर्जुमा बाद में करूंगा, तशरीह पहले करूंगा ताकि हर खास व आम के जहन की दहलीज पे मेरी बात उतर जाए। जो बुजुर्ग बैठे हैं, पुराने जमाने में जो तीरंदाज होते थे उनके पास तीन चीजों का होना जरूरी था। एक तीर, एक कमान जिसके अंदर तीर डालते थे, और एक तरकश, वो बैग, वो थैला जो यहां डालते थे। उसमें से एक एक करके तीर निकालते, कमान में जोड़ते, निशाना लगाते। कितनी चीजें हो गई? तीन, तरकश, कमान, तीर। जाओ तर्जुमा जाके अपने मर्जी के किसी आलिम से करवाओ। मेरे मौला फरमाते हैं बताऊं मैं किसका बेटा हूं? अना इब्नु सहम मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। हाय 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 हैदरी। सारे बोलो इस जुमले से पता चला अली अल्लाह का सिपाही नहीं, अल्लाह का असलहा है। अब अगर कोई लड़े तो अपने असलहे के जरिए लड़ता है। अल्लाह की अगर किसी से भी जंग हुई है तो असलहा वो तीर अली बना। अब जुमला में पढ़ के आगे गुजर जाऊंगा। इतनी सेंस तो आवारा कुत्ते में भी होती है, उसे भी पत्थर मारो वो पत्थर को नहीं भोंकता, मारने वाले को भोंकता है। अली अल्लाह का तीर है। अब जो अली के मुकाबले में आए वो अली के मुकाबले में नहीं, अल्लाह के मुकाबले में आया। बहुत शुक्रिया। मैं बदरी का बेटा, मक्की का बेटा, हाशमी का बेटा, खैबरी का बेटा, मैं हैदरी का बेटा। अना इब्नु मतलूब अला कुल्ले तालिब, मैं हर तालिब के मतलूब का बेटा। अना इब्नु गालिब अला कुल्ले गालिब, मैं हर गालिब पे आने वाले गालिब का बेटा। अना इब्नु अली इब्ने अबी तालिब। इसका क्या तर्जुमा होगा? मैं नहीं, अना इब्नु अली इब्ने अबी तालिब। शामियों ध्यान से, मैं उसका बेटा हूं जो खुद अबू तालिब का बेटा है।
चलो आपकी अकीदत को देख के मुझे भी 4-6 मिसरे याद आ गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरा दिल है ज़रा तारीख की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं, ज़रा शेब अबी तालिब को देखो फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? ना 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 ना, जिन्होंने नारा लगाया आपकी ताई चाहता हूँ, मेरा दिल है जरा तारीख की जानिब चलते हैं, अबू तालिब से जो जलते हैं उनके पास चलते हैं, जरा शैबे अबी तालिब को देखो फिर मुझको समझाओ, क्या काफिर भी रिसालत के लिए बिस्तर बदलते हैं? आज जमाने के वली मौला, तेरी किस्मत अली मौला, जो वालिद नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। फसाइल पढ़ते पढ़ते न जाने क्या हुआ सज्जाद को, शामियों की तरफ देख के फरमाया, जानते हो मैं किसका बेटा? अनबनु मकतूल बे अर्ज़े करबला, मैं उसका बेटा जिसे करबला में कत्ल कर दिया गया। अनबनु मज़बूहिन बे करबला अतशाना, मैं उसका बेटा जो प्यासा ज़िबहा हो गया। मैं उसका बेटा जिसका अमामा कोई लूट के ले गया, जिसकी अबा कोई लूट के ले गया। मक्तल का जुमला आज़ादारो, जब जालिमों ने लाशे को लूटना शुरू किया, एक बेगैरत कहते हैं मैं जब करीब पहुंचा मुझे कुछ ना मिला, मैं लूटूं तो क्या लूटूं? कहते हैं मुझे गरीब के कमर पे कमर बंद नजर आया, मैंने कमर बंद पे हाथ डाला, जख्मी हाथ मेरे हाथ पे आए, आवाज आई हया कर, मेरा कमर बंद न उतार, कल मेरी लाश पे ज़ैनब ने आना, और कल मेरी लाश पे बेटियों ने आना। आज़ादारो जुमला सुनोगे, जालिमों ने सिर्फ कमर बंद ना लूटा, एक हरामी करीब आया, कहते जब मैं पहुंचा मैंने क्या देखा? कुछ भी नहीं, बदन लूटा जा चुका, मैं क्या लूटूं? कहते मुझे गरीब की उंगली में चमकती अंगूठी नजर आई, कहते मैंने सोचा अंगूठी उतारूं, उतारी मगर हाथ बड़े जख्मी थे, अंगूठी ना उतरी। मैंने दाएं बाएं देखा, एक तलवार का टुकड़ा नजर आया, एक पत्थर नजर आया, इसने दस्ते शबीर खाके करबला पे रखा, ऊपर तलवार रखी, पत्थर मारने शुरू किए, जालिम अंगूठी भी ले गया, जालिम उंगली भी ले गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम।